डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी का मेंबर हूँ, एग्रीकल्चर एडवाइज़री कमेटी का। सही। और गुजरांवाला डिवीज़न में कमिश्नर साहब की भी एडवाइज़री कमेटी का मेंबर हूँ। ठीक हो गया। अलावा जी किसानों की एक रजिस्टर्ड तंजीम है किसान बोर्ड पाकिस्तान, ठीक। उसका ज़िला सियालकोट में सदर हूँ। अच्छा सर, अब बताइएगा कि हमारे पूरे पंजाब में और दीगर सूबों में पाकिस्तान के किसानों को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं? सर, किसान के 2-3 तरह के मसाइल हैं कि किसान जो है वो पिस रहा है और पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो मुतासर हो रही है। और इस तरह वो जिधर भी उसको लेके जाए रेट वही लगना है। ठीक है, यानी वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में ले जाए रेट वही लगना है। तो इसकी सोल्यूशन भी बता दें कि इसका क्या? सलूशन बड़ा आसान है जी। इंडिया के और हमारे किसान का आपस में मुआवजा नहीं किया जा सकता। वो क्यों? वो इस तरह से नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे 26 अक़साम पे जिनसों पे जी। स्पॉट प्राइस मिलती है। ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ 3 पे मिलती है। अच्छा। उसके किसान की जो बिजली है वो फ्री है, उसका कनेक्शन भी फ्री है। ठीक है। बिजली का। अब मेरे किसान को तो कनेक्शन जो है वो भी पैसे दे के लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस मीटर के हम पैसे देते हैं खुद हमने पे किए होते हैं, हर महीने उसका किराया भी बिल के ऊपर वसूल किया जाता है। तो हम उनका मुआवजा कैसे कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा। सर, सरफराज अहमद घुम्मन मेरा नाम है जी। जी। तहसील समड़ेयाल, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में कुल्लूवाल मेरा गाँव है जी। ठीक हो गया। और मैं कुल्लूवाल में किसान हूँ जी, खेती बाड़ी करता हूँ। और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की ज़री एडवाइज़री कमेटी का मेंबर हूँ जी। किसान बोर्ड डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक। और किसानों के मसाइल के हवाले से थोड़ी बहुत कोशिश जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो करते रहते हैं। सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि किसानों के मसाइल जो आजकल के दौर में हैं वो कौन कौन से हैं, एक एक करके इन पर रोशनी डालिएगा। सर, सबसे पहले तो किसान का मसला जो है वो किसी फसल को काश्त करने के हवाले से भी उसका मसला है जी। जब वो फसल को काश्त कर रहा होता है तो उसे उस वक्त उसकी मार्केट का अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी सारी की सारी जो ज़री अद्वियात हैं जी, वो पाकिस्तान में नहीं बनती, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। ठीक हो गया। और चूँकि वो हमारे माहौल और हमारी आबोहवा से और हमारी ज़मीनों से रिलेटेड भी नहीं होती, जी बिल्कुल, तो उससे जो उसके खातर खा फ़ायदे होने चाहिए वो हमें नहीं होते। सही। तो इस तरह 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 की बीमारियां जो है ना वो हर नई बीमारियां जो है ना हर रोज़ वो उनके साथ आती जाती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा यूरिया खाद के अलावा कोई खाद पाकिस्तान में नहीं बनती। ठीक। वो भी सारी बाहर से आती हैं। सही। और उनका भी बुनियादी तौर पे यही प्रॉब्लम है। और हमारे जितने भी हाइब्रिड बीज हैं जो इस वक्त आम हैं जी, वो भी सारे बाहर से आते हैं। ठीक। तो मसाइल की जब बात करें तो मसाइल ही मसाइल हैं। ठीक है। और इन मसाइल से निकलने का एक ही तरीका है कि एक तो मार्केटिंग के अंदर किसान को अवेयरनेस फ्राहम की जाए। सही। और दूसरा, जो खादें हम बाहर से लेते हैं उनके प्लांट पाकिस्तान में लगाए जाएं। सही। और जो पेस्टिसाइड हम मंगवाते हैं उनके भी प्लांट पाकिस्तान में लगाए जाएं। जी। और हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तजर्बात करके हमारी आबो हवा और हमारी ज़मीन के मुताबिक वो सारी चीज़ें तैयार करें। ठीक हो गया। और यही वो चीज़ है जो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार को आगे लेके जा सकती है। सही हो गया। किसान की मेहनत में कोई शक नहीं है। ठीक है। तो जो एक रवायती हमारी फार्मिंग हो रही है उसमें आप जद्दत भी चाहते हैं कि इसमें हम मैक्सिमम जो मशीनरी है उसको यूज़ करें, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ कर रही हैं और हॉलैंड इनमें सबसे आगे है, और हमारी फ़ी एकड़ जो पैदावार है उसको भी बढ़ाया जाए। इन सब चीज़ों के लिए आप किसानों को क्या मशवरा देंगे और गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करेंगे कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज लेके आए और कौन कौन सी चीज़ों पर फौरी तौर पर वो जो है वो अमल दरामद करे ताकि किसानों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके? सर, चूँकि जो ज़राअत में मशीनरी इस्तेमाल होती है वो बहुत महंगी होती है जी। हमारे यूनिट जो हैं वो छोटे हैं। और आपने हॉलैंड की और दीगर ममालिक की बात की तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। ठीक। तो हमारे यहाँ चूँकि ये रिवाज नहीं है। ये ज़रा कोऑपरेटिव फार्मिंग को डिफ़ाइन कीजिएगा। सर, बड़े बड़े जो फार्म है ना जी, वो हमारे यहाँ चूँकि ये रिवाज नहीं है तो यूबा ने बड़ा अच्छा सिस्टम मुतारफ़ करवाया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी थी। ठीक है।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे अब चंद लोगों का कब्ज़ा हो गया है, वो भी माफिया के हथे चढ़ गई है। इस तरह लोग इकट्ठे होते थे और सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठ करके मशीनरी जो है वो ले लेते थे और हर बंदा इस्तेमाल करता था और जिद्दत भी आती थी। ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बांझ कर दिया गया। उनका सरमाया जो है वो चंद लोग इस्तेमाल करते हैं। सही है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे कुछ करने की बजाय जी, अगर अयूब खां का जो ज़री रिफॉर्म्स का प्रोग्राम था उसको उठा के इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारे बहुत से जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बीज के हवाले से आप पहले भी एक बड़ा ज़बरदस्त हमें कंपैरिजन दे चुके हैं। एक मरतबा मैं फिर चाहूँगा कि नाजरीन को इंडिया और पाकिस्तान की फार्मिंग में एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताएं ताकि हमें शऊर मिले कि इंडिया में फार्मिंग जो है वो किस हद तक आगे जा चुकी है और हमारी जो फार्मिंग है वो क्यों पीछे है। देखें सर, हम अपने यहाँ बीज तो पैदा नहीं करते, ठीक है। बीज बाहर से मंगवाते हैं। जो बीज हम बाहर से मंगवाते हैं वो उनकी माँ को मार के वो हमें बीज देते हैं। ठीक हो। यानी उन हाइब्रिड बीजों की नस्ल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस तरह वो बीज एक तो हमारी आबोहवा के मुताबिक नहीं होते, हमारी ज़मीन के मुताबिक नहीं होते, हमारे अपने नहीं होते, तो हमें हर साल वो बाहर से भी मंगवाना पड़ते हैं। तो अगर हमारे अपने बीज होंगे तो हम इसमें बहुत तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। और इंडिया के बीजेस जो हैं वो, इंडिया के बीजेज जो हैं, चूँकि हम एक रीजन में रहते हैं, उनके पंजाब में जो बीज बनते हैं वो हमारे साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। लेकिन चूँकि उनकी हमसे टेंशन है तो उस टेंशन की वजह से हम उनसे ट्रेड हर वक्त नहीं कर पा रहे होते, तो फिर कभी उनके बीज आते हैं कभी नहीं आते। ठीक है। अब एक मज़े की बात मैं बताता चलूँ जी, कि हम इतने अरसे से इंडिया से बीज मंगवा रहे हैं, ये सब्जियों के, चारा जात के और दीगर। जी, 1965 में ये शकरगढ़ की तरफ उनकी फ़ौज थोड़ी आगे आ गई थी। सही है। तो उस वक्त जो मूंजी की फसल थी वो तैयार थी। ठीक है। तो वो कुछ हमारी फसल काट के ले गई उनकी फ़ौज जब वापस गई। ठीक है। उन्होंने जाके अपने यहाँ बासमती तैयार कर ली और हम इतनी देर से उनसे बीज लेते रहे हैं गुज़श्ता, तो हम कोई बीज भी डेवलप नहीं कर सके और उसे चला नहीं सके और आगे लेके नहीं जा सके। सही हो गया। यानी इस शोबे में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं और इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा जो वो हमें ज़रूरत है। सर, इस शोबे में हम ज़रूरत से ज़्यादा पीछे हैं, जबकि यही शोबा जो है ये पाकिस्तान का कमाऊ पुत्र है। ठीक है। यही शोबा जो है ये बेरोज़गारी को भी ख़त्म कर सकता है और पाकिस्तान की दरामदाद और बरामदाद में बैलेंस भी लेके आ सकता है। ठीक है। नाज़रीन, सरफराज साहब जो बता रहे हैं इसको आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान बेसिकली एक ज़राती मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम तमाम शोबों में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अच्छा सर, ये जो आपकी एडवाइजरी कमेटी होती है या आपने डिफरेंट जो ग्रुप्स बनाए हैं या जो आपके NGOs वगैरह हैं, ये किसानों की आगाही के लिए और गवर्नमेंट से जो डिमांड्स करते हैं उसमें ये क्या किरदार अदा कर रही है? कोई हाथरहा कोई हमें मिली है तसली बख्श चीज़ें? सर, मैं इस पे जो है ना वो एक शेर आपको सुनाऊंगा पंजाबी का। जी जी। कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल च गवां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी। क्या बात, मुनीर ये नियाज़ी साहब बात का शेर। जी दोनों तरफ से होती है जी। कि किसान जो है वो बात सुनने से और अपने रवायती तरीकों से हटने के लिए भी तैयार नहीं होता। ठीक हो गया। बल्कि वो इस तरह की किसी ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए भी तैयार नहीं होता। ठीक है। तो दूसरी तरफ जो लोग करने वाले हैं जी, वो भी उस तनदही से नहीं करते। सही हो गया। जी। ठीक हो गया। सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू की है और हमारे नाजरीन को और गवर्नमेंट को भी ये बताया कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो फार्मिंग को नुकसान पहुंचा रही हैं। और नो फार्म और नो फूड वाला जो नारा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर फार्मिंग नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है फूड भी नहीं होगा। आखिर में हमें सिर्फ ये बता दें कि किसानों को जब तक ये पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती तो किसानों को अपने नुकसान से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हमें आखिर में एक बार बता दें। देखिए सर, आपने जो बात बताई है, बच्चा अगर किसी माँ का रोता नहीं है तो वो भी उसको दूध नहीं देती। बिल्कुल सही। तो किसान जो हैं ये मैं समझता हूँ कि 50% तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक हो गया। ये कुछ भी ना करें जी, अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर लें। ठीक है। ये जो देहातों के अंदर तकसीम है सियासी बेसिस पे, मजहबी बेसिस पे और बरादरी बेसिस पे, ठीक, इसने हमारे स्ट्रक्चर का बहुत नुकसान किया और ज़राअत का भी नुकसान किया। ठीक हो गया। अगर हम मिल बैठ के अपने मसाइल के ऊपर गौर करें और अपने मसाइल के मतलब सोचें जी, तो 80% मसाइल जो हैं वो तो किसान खुद हल कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और 20% मसाइल जिनका ताल्लुक पॉलिसी साजी से होता है, अगर जब हमारे नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं तो अपनी गली नाली और थाने के मसाइल की जब बात करते हैं तो हम किसान के मसाइल की बात करें और इसे किसान के मसाइल को पब्लिक इशू बनाएं, तो मेरे ख्याल के अंदर ये मसाइल जो हैं ये बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं।
बहुत शुक्रिया सर। आखिर में अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, और मैं नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी किसान भाई हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनके जो भी मसाइल हैं और अपने मसाइल के लिए इकट्ठे होने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। और नंबर मैं सर का शेयर कर देता हूं ताकि इनके साथ रब्ता किया जा सके और एक मुकम्मल मिलजुल कर इस तमाम मसाइल का हल जो है तलाश किया जाए। सर अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0300 जी 6160 265। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।